आत्मीयता से लबालब ज्ञान पिपासु सभी साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। आपको पता है ना, हमारा शरीर औदारिक शरीर है, औदारिक पुद्गलों से बना है। और तीर्थंकर भगवान का शरीर, उन महापुरुषों का शरीर भी औदारिक शरीर है, परंतु उनके शरीर में लगने वाले जो परमाणु हैं वो परम औदारिक हैं, परम औदारिक। तो परम औदारिक परमाणु और उनसे बना शरीर, उसमें क्या विशेषता होती है। हाँ, आज ये बात हमें नाटक समय सार के माध्यम से पंडित बनारसी दास बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा के उस औदारिक शरीर का। ठीक है, तो सुनते हैं। जाके देह द्युति सो दसो दिशा पवित्र भई, जाके तेज आगे सब तेजवंत रुके हैं। जाको रूप निरखी थकित महारूपवंत, जाकी वपुवास सौ सुवास और लुके हैं। जाको दिव्य धुनि सुनि श्रवण को सुख होत, जाके तन लक्षण अनेक आई ढुके हैं। तेई जिन राज जाके कहे व्यवहार गुण, निहच निरखी शुद्ध चेतन सो चुके हैं। और भी परिचय दे रहे हैं उसी शरीर का। जामे बाल पनो तरु नापो वृद्ध पनो नहीं, आजु पर जंत महारूप महाबल है। बिना ही जतन जाके तन में अनेक गुण, अति से विराजमान काया निर्मल है। जैसे बिनु पवन समुद्र अविचल रूप, तैसे जाको मन अरु आसन अचल है। ऐसो जिन राज जयवंत हो जगत में, जाकी शुभ गति महासुकृत को फल है। कितना सुंदर और शॉर्ट एंड स्वीट परिचय दिया है जिनेश्वर भगवान के उस औदारिक शरीर का, परम औदारिक शरीर का। ये औदारिक शरीर हालांकि तो नश्वर है, लेकिन जिस औदारिक शरीर से उन्होंने साधना की, हम भी कर सकते हैं। तो उनका शरीर ऐसा कैसे बना, उनका शरीर ऐसा कैसे बना? क्योंकि उससे पहले, यानी इस जन्म में जब वो तीर्थंकर प्रभु बने, तो उससे पहले जितने जन्म थे उन्होंने उसमें साधना कर करके निर्मलता प्राप्त की, आत्मा की शुद्धि क्रमशः प्राप्त करते रहे और पुण्यवाणी से सुंदर शरीर मिला। 4 जो घाती कर्म होते हैं ना, तो वो तो हमेशा ही अशुभ बंधते हैं, और 4 जो अघाती कर्म होते हैं, उन 4 अघाती कर्मों से ही अगले भव का शरीर, संपदा, गोत्र, कुल, धर्म क्षेत्र, सब कुछ उससे मिलता है, 4 अघाती कर्मों से। और 4 अघाती कर्म वो जो महान पुण्यवान होता है उसके वो बंधन होता है। हाँ, बंधन तो कर रहे थे, पहले जन्मों में भी कर रहे थे वो बंधन, और बंधन करा, ऐसा करा बंधन जिससे कि उनको परम औदारिक शरीर प्राप्त हुआ, पुण्यवानी बांधी। और पुण्यानुबंधी पुण्य जो होता है, जब पुण्यानुबंधी पुण्य यानी पुण्य से ही पुण्य बढ़ता जाता है, तो उस परम औदारिक शरीर को प्राप्त करके उन्होंने इस चरम भव में, अंतिम जो उनका शरीर था, बस उसके बाद उन्होंने शरीर धारण नहीं किया। तो उनका वह औदारिक पुद्गलों का शरीर हमारे जैसा था, परंतु श्रेष्ठ था। वैसे पुद्गल उतने ही थे संसार में, बस उनसे तीर्थंकर प्रभु का शरीर बना और वो पुद्गल समाप्त हो गए। कैसे पुद्गल थे वो परम औदारिक परमाणु, कैसे थे और उनका शरीर कैसा था? जाके देह द्युति सो दसों दिशा पवित्र भई, उनके देह की, द्युति कहते हैं चमक को, दिव्यता, कांति। तो उनके शरीर की कांति ऐसी थी कि 10 दिशाएं 10 होती हैं। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं सुनी होंगी आपने। हाँ, और 4 विदिशाएं होती हैं। मतलब
पूर्व और पश्चिम के बीच का जो कोण होता है, यानी पूर्व और उत्तर के बीच का कोण होता है ईशान कोण। ईशान कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण, तो ये 4 कोण होते हैं। ये भी दिशाएं ही हैं, तो 4 दिशा 4 विदिशा और अधो दिशा और ऊर्ध्व दिशा हो गई 10, यानी ऊपर और नीचे की दिशा। तो ये 10 दिशा, तो 10 दिशा पवित्र हो जाती हैं, जिनके शरीर की चमक ऐसी होती है, वो जाके तेज आगे सब तेजवंत रुके हैं। उनका शरीर का जो तेज प्रकट होता है, उसकी जो तेजस्विता है, उनके तेजस्विता कैसे बनती है? तेजस शरीर से बनती है। यानी उनका तेजस शरीर भी इतना तेजवान था कि सारे के सारे तेज उसके सामने फीके हो जाते हैं। सारे तेजवान उनके शरीर के सामने लज्जित हो जाते हैं। और आगे जाको रूप निरखी थकित महारूप बनतो, इतना रूप संपदा होती है उनकी तीर्थंकर प्रभु की कि उनके रूप के आगे सारे महारूपवान बढ़िया से बढ़िया जिनका रूप हो वो भी हार मानते हैं। निरखी थकित, उनका रूप को देखकर थक जाते हैं। महारूपवान भी हार जाते हैं। और जाकी वप्पु वाससों, सुवास और लुके हैं, जिनके शरीर की सुगंध ऐसी है कि सारी सुगंध छिप जाती है। लुकना यानी छिप जाना, यानी सब सुगंध कहती है भाई हमारा क्या यहाँ पे जोर चलेगा, ऐसी सुगंध तीर्थंकर प्रभु के शरीर की। और हमारे शरीर में तो दुर्गंध आती है ना, तो वो सुगंध कैसे बन सकती है? तीर्थंकर प्रभु ने हमें बताया कि ऐसा शरीर, औदारिक शरीर प्राप्त होता है पुण्यवाणी से। नाम कर्म की पुण्यवाणी इतनी प्रकृष्ट बंधती है कि उससे वैसा उनको परम औदारिक शरीर प्राप्त होता है। और कैसा है वो शरीर? जाकी दिव्य धुनी सुनी श्रवण को सुख होता। और उनके जो कण कण से, रोम रोम से जो दिव्य वाणी निकलती है ना, भगवान की खिरती है, रोम रोम से वाणी खिरती है, मुख से ही नहीं, रोम रोम से। तो वो जो दिव्य वाणी खिरती है ना, और सुनने वालों के जितने भी 4 गति के 3 गति के जीव होते हैं, नर के नहीं आते उनके समस्मरण में, 3 गति के जीव होते हैं, त्रियंश भी होते हैं, देवी देव होते हैं, मनुष्य नहीं होते हैं। तो ये जो परिषद होती है 3 गतियों के जीवों की होती है, तो सबको, सबके कानों को सुख होता है। उनकी ऐसी दिव्य ध्वनि होती है, वो खिरती है उनके कण कण से, रोम रोम से। तो श्रवण को सुख होत, सुनने वाले के कानों को बड़ा सुख मिलता है, ऐसी ध्वनि होती है। और जाके तन लक्षण अनेक आई ढुके हैं। ढुके माने प्रवेश करना, ढुक जाना, प्रवेश करना। यानी उनके शरीर में 1008 लक्षण तो वो जरा सा बताए हैं, और होते तो बहुत लक्षण, सारे शुभ लक्षण होते हैं। अनेक शुभ लक्षण आके उनके शरीर में छिप गए हैं, आके बस गए हैं, प्रविष्ट हो गए हैं। तेज राज जाके कहे व्यवहार गुण, अरे ये गुण तो उनके शरीर के व्यवहार से बताए हैं, व्यवहार से। तीर्थंकर भगवान के शरीर के जो जितनी बातें बताई ना, ये तो व्यवहार है। निहच निरखी शुद्ध चेतन से चुके हैं। और उनका ये गुण तो व्यवहार ने से बताए हैं। निश्चय ने से अगर हम देखें तो शुद्ध आत्मा के गुण, ये उनके जो गुण हैं वो तो देह के गुणों से अलग ही हैं, बिल्कुल अलग हैं। कैसे हैं उनके देह के गुण? और बता रहे हैं देह के गुण। जामे बालपनो तरो ना वृद्धपन नाही, ना बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है उनके शरीर में। वैसे के वैसे रहते हैं हमेशा। कभी तीर्थंकर के जो प्रतिमाएं हैं, जो चित्र हैं, उनमें कभी उनको बूढ़ा देखा था आपने? क्या वो बूढ़े नहीं होते? नहीं होते। उन्होंने अपनी आयु को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, जीत लिया। उनका नियंत्रण में उनकी आयु भी। आयु पर्यंत महारूप महाबल है। और हम तो थक जाते हैं, हमारा बल क्षीण होता जाता है। इंद्रियों का, आँखों का, कान का, सुनने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति, चलने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति, बोलने की शक्ति, दिन पर दिन वो बल, 10 द्रव्य प्राण है ना, उनके जो बल हैं 10 द्रव्य प्राण, उनसे बढ़कर हैं भाव प्राण।
चार भाव प्राण, वो चार भाव प्राण उनके प्रबल होते जाते हैं और द्रव्य प्राण उनके निरपेक्ष होते जाते हैं, उससे कोई अर्थ नहीं है। तो आयु पर्यंत महारूप महाबल है, कभी उनका रूप जो है उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आती, उनके बल में कोई कमी नहीं आती। बचपन में क्या किया था भगवान महावीर ने, जब उनको मेरू पर्वत पर ले गए थे ना स्नान कराने के लिए, तो उन्होंने मेरू पर्वत को जरा सा अंगूठा छुआ दिया था अपना पैर का, देखा था। और क्या हुआ था, एक पैर का अंगूठा छूते ही पूरा कंपायमान हो गया था, क्योंकि इंद्र को शंका हो गई थी, इतने सुकुमार छोटे से ये बालक, और इन पर सारे तीर्थों का पानी लाके इनका अभिषेक कराएंगे, उनको जब स्नान कराएंगे, अरे ये तो कैसे सहन करेंगे, तो इतने छोटे बालक हैं। इंद्र के मन की शंका को उन्होंने जान लिया था अपने ज्ञान से, अवधि ज्ञान होता है ना तीर्थंकर को जन्म से ही, तो उन्होंने जान लिया था और उन्होंने पैर का अंगूठा हल्का सा स्पर्श किया था मेरू पर्वत को। और क्या इंद्र ने फिर कहा था, हाँ भगवान आपका बल देख लिया, मेरे मन में शंका आई थी। तो आयु पर्यंत महारूप महाबल है, बिना ही जतन जाके तन में अनेक गुण। हम तो कोशिश करते हैं अरे ऐसे सुंदर बन जाएं, ऐसे ये नहीं ये क्रीम लगाएं, ये प्रसाधन लगाएं, ये ऐसे करें, ऐसे शरीर में अपने ज़्यादा शक्ति आ जाएगी, ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। बहुत प्रयत्न करते हैं, उनके तो बिना ही प्रयत्न से अनेक गुण आ जाते हैं उनके शरीर में। अति से विराजमान काया निर्मल है, उनकी काया हमेशा हमेशा कैसी स्वच्छ निर्मल चमकती। और अतिशय कितने सारे हैं, 34 अतिशय तो गिनवाए गए हैं और गिनती ही नहीं है, इतने अतिशय उनके शरीर में विराजमान हो जाते हैं। और क्या बताया, उदाहरण दिया है आगे, दृष्टांत दिया है, जैसे बिनु पवन समुद्र अविचल रूप, तैसे जाको मन अरु आसन अचल है। उनकी मन और इंद्रियां निश्चल रहती हैं, अचल रहती हैं, स्थिर रहती हैं, और आसन भी कैसे रहते हैं स्थिर, जैसे कि मान लो हवा बिल्कुल हो नहीं, हवा ठहरी हुई हो और समुद्र में कोई लहर नहीं उठ रही हो, शांत रूप होता है समुद्र का, वैसे ही निश्चल शांत उनका मन और उनकी इंद्रियां, उनका आसन ऐसा होता है। ऐसा जिन्हें राज जयवंत हो जगत में, जाकी शुभ गति महासुकृत को फल है। सुकृत कहते हैं पुण्य को, तो उनकी ये शुभ गति, उनको ये जितने भी चारों प्रकार के अघाती कर्मों से मिलने वाले ऐश्वर्य जो उन्हें प्राप्त हुए हैं, ऐसा शरीर मिला है नाम कर्म से, ऐसी उनकी चमक, ऐसे उनके गुण, ऐसे उनके लक्षण, ऐसा बल, ऐसा तेज, ऐसा रूप, वो सारा का सारा उनके सुकृत का फल है, महासुकृत का फल है। महासुकृत यानी पता नहीं कैसे कैसे पुण्य उन्होंने किए होंगे। हाँ, पुण्य भी है तो बंध का हेतु है पुण्य। पुण्य भी और पाप भी दोनों ही जंजीर हैं, दोनों ही बेड़ी हैं। पाप है लोहे की बेड़ी और पुण्य है सोने की बेड़ी। लेकिन साधना करने के लिए जैसा शरीर चाहिए वो मिलना भी तो पुण्यवानी है, महापुण्यवानी है। तो महापुण्यवानी महासुकृत के फल से उनको ऐसी शुभ गति प्राप्त कराने वाला शरीर मिला है। तो क्या करना, पुण्य तो करना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पुण्यानुबंधी पुण्य करना। पुण्यानुबंधी पुण्य होता है जो पुण्य से प्राप्त होने वाली वस्तु आगे भी पुण्य की ही हेतु बनती है। देखिए, परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। परिग्रह का अर्थ है बहुत सारा सब कुछ वैभव प्राप्त हो और उसके अंदर आसक्ति हो, वो है परिग्रह। जहाँ आसक्ति नहीं हो, भरत जी की तरह, चक्रवर्ती भरत की तरह निर्लेप हो, निष्प्रिय हो, तो वैसा अगर वैभव मिले और उससे उदासीन रहे, उसमें विरक्त हो जाए, उसमें आसक्त ना बने, तो उससे जो पुण्य होता है वो मोक्ष तक ले जाता है। संगम वाले ने खीर दी थी ना
कैसी मुश्किल से तो खीर बनवाई थी। माँ से लड़ते झगड़ते पिटाई होगी, फिर भी उसको खीर चाहिए चाहिए। खैर बड़ी मुश्किल से उसको खीर मिली और आ गए मुनिराज। और उस बच्चे को देखिए आप, उसने कैसे वो खीर मुनिराज को, सोचा तो था आधी दूंगा, लेकिन जब उनके पात्र में डालने लगे तो विचार कहाँ चले गए। आधी और कितना देना वो पता ही नहीं चला, और वो सारी खीर उनके पात्र में चली गई। और उससे दुख नहीं हुआ, बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, और खुशी हो रहा है मन में। माँ को बताया भी नहीं कि मैंने मुनिराज को खीर बहरा दी है, और थाली में से लगी हुई खीर चाट रहा है। माँ पानी लेकर आई। माँ ने देखा, अरे मेरा बेटा इतना भूखा रहता है, बेटा और ले ले खीर और खा ले। आज पहली बार खीर खाई है उस बच्चे ने, माँ से भी कुछ नहीं कहा, और बड़ा खुश हो रहा है अंदर में। और उसकी पुण्यवानी देखिए कैसी, शालीभद्र की रिद्धि उसको प्राप्त हुई है। वो संगम ग्वालन का बेटा, वो क्या बना, शालीभद्र बना, और कहाँ, मोक्ष में पहुँचा, सुरगति प्राप्त हुई। तो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है सुपात्र दान से, वैसा पुण्यानुबंधी पुण्य से ऐसा शरीर प्राप्त होता है। चरम शरीरी वो जिनराज, उनका शरीर के लक्षण आज हमने सुने। तो कैसा शरीर उनका था, और हमारा शरीर कैसा है। नहीं नहीं, ये भी अच्छा है, आगे जाके और अच्छा मिलेगा। देखिए एक इंद्रिय थे, निगोद में थे, आज मनुष्य बने।